आज का हमारा टॉपिक है सामग्री नियंत्रण। लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री नियंत्रण का बहुत ही अधिक महत्व है। सामग्री नियंत्रण से तात्पर्य सामग्री की प्राप्ति, उसका भंडारण एवं उसके उपयोग संबंधी नियमों के निर्धारण तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को नियमबद्ध करने से लिया जाता है, ताकि सामग्री पर अत्यधिक विनियोग किए बिना उत्पादन में इसका निरंतर प्रवाह बना रहे। चूँकि सामग्री एक उत्पादन का निष्क्रिय घटक है, अतः इस पर हम नियंत्रण अन्य उत्पादन के अन्य घटकों की अपेक्षा आसानी से कर सकते हैं। अब सामग्री नियंत्रण में हम किन किन क्रियाओं को लेते हैं या किन का हम अध्ययन करते हैं, यह है कि सामग्री नियंत्रण में हम सामग्री का क्रय यानी हमारे उत्पादन की प्रकृति के अनुसार किस प्रकार की सामग्री किस समय कहाँ से और कितनी मात्रा में प्राप्त करनी है, इसका सही समय पर निर्णय लेना सामग्री के क्रय से संबंधित आता है, जिससे क्या हमारी सामग्री की लागत कम आ सके और आवश्यकता से अधिक सामग्री भी क्रय नहीं करनी पड़े, जिससे हमारी भंडारण लागत बढ़े। तो इसलिए उचित समय पर उचित मात्रा में उचित किस्म की सामग्री उचित मूल्य पर क्रय करना सामग्री के क्रय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है, जब सामग्री हम क्रय करने का आदेश दे देते हैं तो सामग्री की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति से संबंधित जो लेखांकन व्यवहार है वो भी एक नियंत्रण का अहम पहलू है। जब सामग्री प्राप्त होती है तो उसकी जांच करते हैं कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक सही मात्रा में उसी किस्म की सही मूल्य पर सामग्री प्राप्त हुई है या नहीं, इसको हम सामग्री की प्राप्ति और जांच के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा सामग्री का संग्रहण। जब सामग्री हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको संग्रहण करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो हमारी कच्ची सामग्री है या जो हमने सामग्री परचेज की है उसके लिए कैसा एटमॉस्फेयर और उसको किस तरह से अच्छी तरह से संग्रहित की जा सके, जिससे वो नष्ट न हो, खराब न हो और सही बनी रहे, तो इसको हम संग्रहण के अंतर्गत शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सामग्री का निर्गमन। सामग्री का निर्गमन से तात्पर्य है जो उत्पादन विभाग है समय समय पर जब उसको सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो वो भंडारण विभाग से सामग्री मंगवाता है। तो इसके लिए निर्बाध रूप से निर्गमन किया जाता रहना चाहिए, जिससे उत्पादन कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए जो स्टोर कीपर है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको ये देखना चाहिए कि किस टाइम किस सामग्री का कितना स्टॉक हमें रखना है और उस स्टॉक का किस स्तर पर हमें पुनः मंगवाने के लिए क्रय आदेश देना है और कितनी मात्रा में देना है। ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रखने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है हमारा सामग्री का लेखांकन। सामग्री का लेखांकन के अंतर्गत हम सामग्री प्राप्ति से लेकर निर्माण कार्य के लिए जब सामग्री शुरू करते हैं उस तक की समस्त प्रक्रिया को सामग्री के लेखांकन के अंतर्गत शामिल करते हैं। लास्ट में सामग्री के स्कंद का अंकेक्षण, यानी जितनी सामग्री हमने परचेज की और कितनी हमने उत्पादन के दौरान निर्गमित कर दी, शेष जो सामग्री रही है
उसको लेखा पुस्तकों के माध्यम से समय समय पर अंकेक्षण किया जाते रहना चाहिए। यह अंकेक्षण भौतिक रूप से भी किया जाना आवश्यक है, यानी लेखा पुस्तकों से वास्तविक सामग्री की गणना करके इसका भौतिक अंकेक्षण भी करना चाहिए। तो अतः हम कह सकते हैं कि सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सामग्री का क्रय, सामग्री की प्राप्ति, सामग्री की जांच, उसका संग्रहण, सामग्री का निर्गमन, सामग्री का लेखांकन और सामग्री के स्कंद का अंकेक्षण संबंधी क्रियाओं को कुशलतापूर्वक करना शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अब आ रहा है हमारा टॉपिक सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य है, यानी हमें सामग्री नियंत्रण क्यों करना आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहला उद्देश्य है कि आवश्यक वस्तुओं का क्रय। सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सामग्री को क्रय करने से पहले की जाने वाली सामग्री की जो मात्रा है उसको अनुमान लगाया जाता है, जिससे हम जो आवश्यक सामग्री है वो ही क्रय कर सकें, फालतू सामग्री हम क्रय नहीं करें, जिससे हमारी मनी या पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए जितनी हमें सामग्री की आवश्यकता हो उतनी ही सामग्री का क्रय करना चाहिए। इसलिए सामग्री का नियंत्रण आवश्यक है। उसके पश्चात आ रहा है हमारा सही मूल्यों पर क्रय। जहाँ तक हो सके सामग्री का क्रय न्यूनतम मूल्यों पर ही किया जाना चाहिए। इसके लिए हम टेंडर्स प्रस्तावित आमंत्रित करते हैं और जितने भी टेंडर प्राप्त हुए हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात जो टेंडर या जिस टेंडर्स में हमें सर्वाधिक अनुकूल मूल्य पर सामग्री का क्रय किया जा सकता है उसे ही हम क्रय आदेश देते हैं या उसी से ही क्रय किया जाता है। उसके पश्चात आ रहा है हमारा संतुलित भंडारण। सामग्री नियंत्रण का हमारा एक उद्देश्य समुचित रूप से सामग्री का भंडारण भी शामिल है। संतुलित भंडारण से हमारा क्या आशय है? संतुलित भंडारण से आशय सामग्री के सर्वोत्तम मात्रा में भंडारण से, सर्वोत्तम यानी ना कम न ज़्यादा। कम रहेगी तो उत्पादन कार्य बाधित रहेगा, और ज़्यादा सामग्री भंडार गृह में होगी तो मनी ब्लॉक होगी, अनावश्यक सामग्री पड़ रहेगी तो उस पर उसके भंडारण की लागत भी अधिक आएगी। साथ ही साथ में उसके खराब और होने के भी चांसेस रहते हैं, नष्ट और होने के भी चांसेस रहते हैं। अतः उस मात्रा से कम या अधिक सामग्री का भंडारण संस्था के लिए लाभप्रद नहीं होता है। ज़्यादा परचेज से हमारी सामग्री के लिए स्थान भी अधिक आवश्यकता पड़ेगा और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता रहेगी। इसलिए संतुलित भंडारण से ही हम इन दोनों को निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है नियमित निर्गमन। नियमित निर्गमन से तात्पर्य है कि भंडारण विभाग या स्टॉक डिपार्टमेंट से उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित की जाती है। यदि हम नियमित निर्गमन नहीं करेंगे तो उत्पादन कार्य में बाधा पड़ने की संभावना रहेगी। सामग्री नियंत्रण सामग्री के नियमित निर्गमन को प्रोत्साहित
करता है, जिससे जैसे प्रतिदिन जितनी मात्रा में सामग्री उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक है उसको बराबर निर्मित किया जाता रहना चाहिए। तो यह सब सामग्री नियंत्रण के माध्यम से ही संभव है। उसके पश्चात हमारा आ रहा है चोरी, क्षय, गबन आदि पर नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण में चोरी, क्षय एवं गबन द्वारा जो सामग्री की हानि होती है उस हानि को हम सामग्री नियंत्रण के माध्यम से रोक सकते हैं। यदि पर्याप्त सुपरविजन हो, पर्याप्त लेखांकन कार्य हो, पर्याप्त अंकेक्षण यानी समय समय पर अंकेक्षण होता रहे तो उससे क्या लोगों में भय बना रहेगा, तो उससे चोरी और गबन की संभावना कम रहेगी। और अधिकारियों या कर्मचारियों में भी यह भय रहेगा कि हमारे द्वारा निर्मित लेखों का या हमारे कार्यों का कभी भी अंकेक्षण किया जा सकता है। और यदि हम सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाएंगे ही नहीं तो सामग्री की चोरी सबसे ज़्यादा होती है और उसका ही सबसे ज़्यादा गबन किया जा सकता है। अतः सामग्री के क्रय, प्राप्ति, भंडारण एवं निर्गमन की ऐसी विधि को अपनाना चाहिए जिससे चोरी, क्षय और गबन कम से कम हो। नेक्स्ट हमारा इसका उद्देश्य आ रहा है उत्पादन लागत में कमी। जब हम उचित सामग्री नियंत्रण की विधि या प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमारा जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आएगी, क्योंकि इससे हम सही मात्रा में वस्तु का क्रय करेंगे, सही मूल्य पर क्रय करेंगे, उसकी भंडारण की भी उचित व्यवस्था करेंगे और उत्पादन प्रक्रिया में नियमित निर्गमन होता रहेगा तो और चोरी, क्षय, गबन वगैरह भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी सामग्री की उत्पादन लागत में कमी आएगी, क्योंकि बहुत से उत्पादन कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उत्पादन लागत का अधिकांश भाग यानी 60-70% हमारा सामग्री का ही होता है। इसलिए यदि हम सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो हमारी उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। लास्ट आ रहा है हमारा सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य के अंतर्गत कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग। इसका हमारा एक मुख्य उद्देश्य कार्यशील पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना भी है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सामग्री के नियंत्रण का उद्देश्य सही माल, सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से और सही मार्ग द्वारा क्रय करके सही भंडारण तथा सही निर्गमन से है। यानी समस्त कार्य सही दशाओं में किया जाए तो हमारा सामग्री का नियंत्रण आसानी से हो सकता है और हमारी लागत में कमी आ सकती है। धन्यवाद।